हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिएगा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करने का है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। दो उम्मीदवारों के बीच में एक इलेक्शन हुआ, बेटा चुनाव हुआ। दो उम्मीदवार थे, उनके बीच में एक चुनाव हुआ और मतदाता सूची का जितनी मतदाता सूची थी उसका 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब 80 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग तो किया मगर किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। अब उसमें से विजेता जो है, जो जीता है, वो कितने परसेंट मतदान प्राप्त किया है? 45% मतदान प्राप्त किया है। और दूसरे वाले से कितने वोटों से जीत गया है? 280 वोटों से जीत गया है। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने परसेंट थे? 100%। और 100% वोटर में से कितने 20% वोटर ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो कितने ने किया होगा? 80%। मगर उसमें से 80 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग तो किया मगर किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो 80 और निकाल दीजिएगा। तो इसमें बचेंगे कितने? 80% माइनस के 80। अब एक जो भी जीता होगा वो इसमें से जीता होगा, तो जीतने वाले कैंडिडेट को 45% वोट प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को जो बाकी होगा वो हारने वालों को प्राप्त हुआ होगा। तो यदि मैं इसमें से कितने परसेंट वोट निकाल दूं? 45% निकाल दूं, तो जो दूसरा कैंडिडेट है वो जीता होगा। और यदि 45% निकालूंगा तो 80 में से 45 जाएगा, तो आप कहेंगे 35% और माइनस के 80। तो मैं ये कह सकता हूं कि जीतने वाला 45% प्राप्त करता है और हारने वाला 35% माइनस 80 प्राप्त करता है। जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वो जीत और हार का मार्जिन होगा। यदि मैं इन दोनों का अंतर करूं तो यहाँ 45 में देखिएगा 35 जाएगा तो कितना आएगा? 10%। और यहाँ जब ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से जीत और हार का मार्जिन कितना है? इतना परसेंट। अब एक बात बताइए, और सवाल में कितना दे रखा है? 280। अब ये 80 इधर जाएगा तो आप बताइए इधर घट जाएगा, तो 10% बराबर कितने का होगा? आप घटाइए तो आपका आ जाएगा 280 माइनस के 80। तो अब 10% इक्वल कितना हो जाएगा? 200। अब यहां पर देखिएगा 10% बराबर कितने हैं? 200 है। तो यदि आपसे मैंने वोट कितने माने थे बेटा? 100। तो यदि 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो यहाँ 0 बढ़ाऊंगा तो इधर भी 0 बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जितने वोट आपने माने थे 100% उसकी वैल्यू कितनी है, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि आपसे पूछा है कि देखिएगा नंबर ऑफ द वोटर्स ऑन द लिस्ट बेटा, तो इसमें टोटल वोटर्स कितने हैं? तो आप कह सकते हैं 2000 हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले रीड करिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ। अब उसमें से 30% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, और जितने भी मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है उनमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए बेटा, जो बेकार हो गए। डाले तो गए मगर वो जीत और हार में काउंट नहीं किए जाएंगे। अब आगे बताइए, जीतने वाले को 64% मतदाता मिला, और भैया देखिए और वह कितने वोटों से जीत गया? तो आप कह सकते हैं 3136 से जीत गया। चलिए गए स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए, सबसे पहले ये मान लीजिएगा कि देखिए वोट कितने थे? 100। अब 100 में से कितने नहीं डाले जाते हैं? 30%। तो डाले कितने जाते हैं? 70%। अब जो डाले गए उनमें से 80% 20% खराब हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जब 80 देखिए 20 खराब हो गए तो 80 तो सही होंगे। अब उसमें से जीतने वाले को कितना परसेंट मिलता है? 64%। तो हारने वाले को कितना मिलता होगा भैया? 36%। क्योंकि इन दोनों का अंतर ये देखिए, यहाँ 64% जीतने वाले को दिया और 36% हारने वाले को दिया, तो दोनों का हार और जीत का मार्जिन कितना दिया है? तो 3136 दिया है। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 काट लेंगे तो 7 अपॉन कितना आएगा? 10। और यहाँ से कितना आएगा? 0 से 0 काटेंगे तो आप बताइए 8 अपॉन 10। और इधर से कितना आएगा? 28। अब 28 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और बराबर कितना दिया है? 3136 दिया है। अब एक बात बताओ बेटा, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 5 लिख सकते हैं। तो 7 अपॉन 4 अपॉन 5, और यहाँ आपका जाएगा 28 अपॉन 100। अब मुझे बताइएगा, जब इसमें से आप करेंगे डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे, तो आप देखिए 7 से काट सकते हैं, कितनी बढ़ जाएगा? देखिएगा 7 4 जा 28, फिर 4 बढ़ जाएगा, और फिर बेटा
8 बार आएगा। अब एक बात बताओ, यदि आप इससे इसको काटें तो कितनी बार जाएगा, अब बताइएगा। तो अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और भैया 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब इसका मतलब यहां कितना बचा, 28 अपॉन, देखिएगा 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो हो जाएंगे और गुणा आपका ये हो जाएगा। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 1 बराबर क्या आएगा, 4 गुणा 5000। तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 20,000। यही आपका है, क्योंकि 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100, और 100 वोटर ही तो होते हैं बेटा। तो 100% जहां भी वैल्यू निकल जाए तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू निकल जाएगी उसकी। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 20,000 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचत करता है। इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी है, 20%। आगे जो सेविंग है उसके बाद में तो खर्च होगा, जबकि शेष भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर और अन्य खरीदारी पर खर्च कर देता है बेटा। तो अब मैं कह सकता हूं कि स्वास्तिक अपनी आय का, तो आय कितनी परसेंट मान लीजिएगा, टोटल इनकम कितनी, 100%। अब 100 में से कितना, 20% वो खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी, 80%। अब 80% खर्च होगा, बचत इतनी है तो 80% खर्च होगा। अब 80% खर्च करने का उसका तरीका क्या था कि 15% तो वो भोजन पे खर्च कर देता है, और भैया 12,800 वह किराए पे खर्च कर देता है, और 32,000 वो शिक्षा पे खर्च कर देता है, और 7,200 वो खरीदारी पे खर्च कर देता है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 80% खर्च करने का तरीका क्या है, 15% तो उसने भोजन पे खर्च किया, और 32,000 सॉरी आपका ये है 32, देखिए 12,800 वो किराए पे खर्च किया, और उसके बाद 32,000 आपका उसने जो खर्च किया है किस पर, शिक्षा पर खर्च किया, और इसके बाद है 7,200 उसने खर्च किया खरीदारी पर खर्च किया। तो आप बताइए ये भी टोटल खर्च है, और उसमें 15% और जोड़ दें तो वो 80% के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 15% इधर प्लस का है तो उधर जाकर 80 में से 15 घट जाएगा। तो अब मुझे बताइए, अब इनको जब हम टोटल जोड़ेंगे तो इनको जब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12,800, 700, 20,000, 20,000 में हम 32,000 जोड़ेंगे तो 52,000 आपका टोटल खर्चा इधर आ जाएगा। अब देखिए इधर से घटाएंगे तो कितने परसेंट आएगा, 65%, और 65% बराबर आपका हो जाएगा 52,000। अब यदि मैं इसको काटता हूं 13 से, तो 13 देखिए 13 पंजे 65 होता है, और यदि हम इसको काटें तो 4 आएगा, 13 चौका 52 होता है। इसे एक बार और काट सकते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 आ जाएगी, और 8,000 जो आएगी, मगर मैंने कितना इनकम मानी थी, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो 100% इक्वल हो जाएगा आपका 80,000 आपका। मगर आपसे यदि इनकम पूछता तो निकाल सकते थे, मगर इनकम नहीं पूछा है, वो कहता है भोजन पर कितना खर्च किया। तो आप बताइए 80,000 का कितना परसेंट हम निकाल दें, 15%, क्योंकि भोजन में 15% था, और 15% जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और इसका आपका जो आएगा अरगुणा 15 आपका। तो जब हम इसे 15 8 जा कितना होता है, 120। तो हम कह सकते हैं 12,000 आपका भोजन पर खर्च है, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आता है 4 आता है, पी और क्यू कुल का, देखिए उनका कुल वेतन जो है आपका 6,40,000 है। पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचत करता है, और उनके खर्च समान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, खर्च समान है, तो पी का वेतन क्या है। तो हम कह सकते हैं दो जने हैं पी और क्यू। अब देखिएगा पी और क्यू अपने वेतन का कितने परसेंट, 40% क्या करता है, बचत करता है। तो 40% बचत करता है तो खर्च कितने परसेंट करता होगा, 40%। और ये कितनी बचत करता है, 40। तो भैया ये भी देखिएगा खर्च कितना करता होगा, 60%। अब एक बात बताइए, उनका खर्च बराबर है, ये भी इसका खर्च है और ये भी इसका खर्च है। तो हम मान सकते हैं इनकी इनकम कितनी मान लें हम, 100x, और इसकी हम इनकम मान लें 100y। x और y क्यों माना, क्योंकि दोनों अलग होंगी भैया, पता नहीं है। अब देखिएगा इसका 40% ये खर्च करता है, तो आप कह सकते हैं 100 का 40% कितना होता है, 40।
अब इधर से भी आपका 60% होगा तो इधर भी कितना होगा 45। और ये दोनों आपको सवाल में बराबर दे रखे हैं तो खत्म हो जाता है, 0 से 0 कट जाएगा। अब यदि हम इसे 2 से काटें तो 2x आएगा और यहाँ 3 से डिवाइड करें तो 3y आएगा। और इसको नीचे लाएं तो x अपॉन क्या आएगा y, और इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 2, और यही आपका रेशियो हो जाएगा। क्योंकि आप कहेंगे आपने तो 100 माना था, यदि 100 से 100 काट देंगे तो अनुपात तो यही रहेगा, रेशियो x बाई रेशियो। और यही आपसे पूछा था इन दोनों के वेतन का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 3:2 होगा, तो यही इसका आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, रिंकी अपने वेतन का 35% किराने पर, 15% ऋण पर और 14% बिजली पर और भैया 6% अन्य खर्च करते हैं। बता इसका मतलब जो उसकी टोटल इनकम है उसका 35% जो किराने पर चला जाता है, 15% होम लोन पर चला जाता है, 14% बिजली के बिल पर और 6% अन्य खर्च जो भी हो सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि उसकी इनकम कितने परसेंट है, 100%, और 100 में से 35% उसने खर्च कर दिया किराने पर, और उसमें से 15% उनने होम लोन पर, और भैया 6% 14% उसका इलेक्ट्रिक बिल आप देखिएगा, और 6% आपका अन्य खर्च हो गए। तो जब हम इन्हें टोटल जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 70%। वो कहता है कि यदि वो अपनी इनकम का 70% खर्च करता है तो आप बताइए सेविंग कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30%। तो 30% इक्वल टू कितने हैं, क्योंकि सवाल में आपको दे रखा है यहाँ पर भैया, तो आप बताइए। तो जब हम देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, इससे इसको जब हम काटेंगे तो हम बताइए 8% बराबर कितने का आएगा, 80 आएगा। और आप मुझे बताओ, तो अब वेतन निकालना, तो यदि हम यहाँ 2 0 लगाएंगे तो 2 0 इधर लग जाएंगे, तो आप बताओ कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका 8000 आ जाता, और यही इसका आंसर हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक ठेकेदार अपने भुगतान देखिएगा, एक ठेकेदार है भुगतान की राशि देखिए परिवर्तन किए बिना, इसका मतलब क्या होता है, वो ठेकेदार क्या करता है, उसकी सैलरी चेंज नहीं करता है, बस उसके क्या करता है, पहले जितने घंटे काम करते थे 48 घंटे काम को घटाकर वो 36 घंटे कर देता है। तो हम कह सकते हैं प्रति घंटा भुगतान राशि में कितने % उसके वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ भैया। तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा 48 घंटे था, पहले काम 48 घंटे कराता था एक हफ्ते में, एक वीक में, आज वो वही सैलरी पर कितने घंटे काम कराने लगा, 36 घंटे काम कराने लगा। अब यदि मैं इसको इससे आपस में डिवाइड करूं तो देखिएगा, तो 12 से काट सकते हैं 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो आप कहेंगे ये क्या है, उनके टाइम का रेशियो है। यदि वे 4 घंटे पहले काम करते थे तो अब वो 3 घंटे काम करने लगे। अब उसने कहा सैलरी चेंज नहीं होती है, और जब सैलरी चेंज नहीं होती है तो इसका रेशियो अपोजिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये किसका, ये उनके टाइमिंग का और ये उसका सैलरी का है रेशियो। इसका मतलब पहले वो 4 घंटे काम करता था, 1 घंटे कितने रुपए दिए जाते थे, 3 रुपए, तो 4 घंटे को 12 हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पर है, पहले वो अब 3 घंटे काम करता है, हर घंटे कितनी मिलती है, 4। अब बताइए, तो पहले 3 रुपए मिलता था, अब कितने मिलने लगा है हर घंटे का, 4। तो आप बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 1, कितने के अनुसार, 3 के। और यदि हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 100 देखिए, 100 3 हिस्सों में टूटेगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं कितना आएगा, 13 अप 1/3% बेटा आपका, यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या सन 2010 में 12,50,000 थी, वर्ष 2011 में और 12 में उनमें कितने % का, 2% का वृद्धि हुई। अब वो कहता है 13 है जो आया, 13 में 1% कम हो जाता है, तो अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करिए भैया। तो आप कह सकते हैं कि पहले कितनी थी, 12,50,000 थी। अब देखिएगा जैसे ही 2011 आया तो 2% बढ़ गई, तो मान लीजिएगा जितनी भी थी उससे 2% बढ़ जाती है, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा आपका, आप बताओ बेटा, 2% बढ़ी है तो 100 से 2 बढ़ी है तो कितनी होगी, 102। अगले साल भी बढ़ी है, 100 से कितनी होगी, 102। और अगले साल भैया वो घटी है तो 100 से कितनी होगी, 99। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे 20 से ये 20 से ये वाले 2 कट जाएंगे, और 25 5 जा 25 होता है, और 24 आपका 4 जा 100 होता है। अब बताइए क्या बचा है यहाँ पर 5, और यहाँ बचा है
और यहाँ भी आपका ये बचा है, और मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे बचा है 4 भैया। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 51, और इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 51 आएगा। तो अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आप बताइए 51 मल्टीप्लाई बाई 51 और मल्टीप्लाई बाई 90। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 51 का स्क्वायर क्या होता है, और गुणा 5 करेंगे भैया, और गुणा 99। अब एक बात बताइए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, अब 5 2 जा 10, और यहाँ क्या है 3। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 99 से करेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो या तो देखिएगा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिएगा ये तो पता है कि 495 बाद में आएगा, और जब हम इसकी यदि पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो इसके समथिंग आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरी मल्टीप्लाई करना, यही आपका आंसर आएगा। तो आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रवि के पास शुरुआत में चॉकलेट की एक निश्चित संख्या थी। इसका मतलब रवि के पास चॉकलेट की कोई निश्चित संख्या थी, जबकि रवि के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% भानु प्राप्त करता है। अब देखिए रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया। अब कहता है भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी 35% चॉकलेट उसे उसके अंकल द्वारा और प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। तो यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी तो वो कहता है रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी भैया। तो सबसे पहली बात है रवि के पास कितनी चॉकलेट थी, तो मैं कह सकता हूं कि रवि के पास मान लीजिएगा कितनी चॉकलेट थी 100, और रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% कौन रखता है, भानु। भानु रखता है, तो 100 का 80% कितना होता है बेटा 80 होता है। और रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया, तो आप बताइए बहन को कितनी चॉकलेट दें, 10 दें, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10। अब वो कहता है लेकिन जितनी भानु के पास चॉकलेट है उसका 35% उसके अंकल उसे दे देते हैं, तो 80 का 35% कितना होता है बेटा। अब निकाल सकते हैं आप 0 से 0। अब देखिए 5 से काट सकते हैं और ये 2 से काट सकते हैं, तो कितना मल्टीप्लाई आएगा 28। तो इसका मतलब 28 चॉकलेट और भानु को प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम टोटल जोड़ें तो आप आएगा 108 आएगा। और सवाल में कितनी देर की भानु के पास चॉकलेट अंततः 54, मगर मेरे हिसाब से कितनी है 108 बराबर कितने हैं 54। और जब मैं इसको उससे डिवाइड करूंगा तो 1 की रेशियो वैल्यू कितने है 1/2। तो मैं कह सकता हूं मेरी एक यूनिट किसके बराबर है 1/2 के। मगर आपसे जो पूछा गया है रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी थी, तो रवि की बहन के पास कितनी थी बेटा 10, और 1 की वैल्यू कितनी है 1/10। तो यदि 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 10 1/2। तो हम इसको हम किससे डिवाइड 2 से, तो आप कहेंगे रवि की बहन के पास शुरुआत में चॉकलेट कितनी थी, तो आपका 5 आ जाता है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। लेकिन दूसरा छात्र वो 32% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण से कितने ज्यादा, पास से कितने ज्यादा अंक लाया, 42 अंक प्राप्त लाया। तो वो कहता है टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भैया। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि जो भी कोई बच्चा अंक प्राप्त करेगा वो पूर्णांक से प्राप्त करेगा। तो हमने मान लीजिएगा टोटल नंबर कितने परसेंट थे 100%। अब उसमें से पहला बच्चा कितने परसेंट प्राप्त करता है 20%, और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इसके पास कितने अंक और होते 30, तो ये भी पूरा पास हो जाता है बेटा। मगर एक कैंडिडेट और है जो कितने अंक प्राप्त करता है 32, किसका, टोटल नंबर्स का, और वो कितने अंक ज्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से 42। तो हम ये कह सकते हैं इसके पास 42 भी ना होते तो पूरा पास हो जाता। अब दोनों के देखिए पासिंग मार्क्स थोड़ा ही अलग होंगे, पासिंग मार्क्स तो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो परसेंटेज के साथ घटेगी। तो आप बताइए ये 20 उधर जाकर घटेगा तो कितना आएगा 12%। अब ये देखिए माइनस का इधर आकर जुड़ जाएगा, तो इधर जब जुड़ेगा तो आप बता सकते हैं 72। तो हम कह सकते हैं 12% इक्वल टू 72 होता है। तो आप इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और आप ये 6 किसके परसेंट की वैल्यू होगी 1 की, तो 1% बराबर 6। तो हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी 600 हो जाएगी।
तो आपसे यही तो पूछा है कि टोटल मार्क्स कितने थे या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो हम कह सकते हैं हमने कितने माने थे 100, तो 100 का कितना आएगा 600 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वो कहता है एक देखिएगा 3 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, 3 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ और 80 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया गया। अब जिनमें जो मत डाले गए हैं 3% अवैध घोषित कर दिए गए। 3% अवैध का मतलब इनवैलिड वोट हो गए। अब वो कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को देखिएगा 42,680 मत प्राप्त हुए और जो वैलिड वोट का 55% था। अब तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा जो प्राप्त किए गए वोट हैं वो वैलिड वोट ज्ञात करिए। यदि वो उसे कुल वैलिड वोट का कितने % प्राप्त हुआ, 10% प्राप्त हुआ। देखिए सबसे अच्छी बात है कितने में चुनाव हुआ, 3 उम्मीदवार में, और किसके बारे में जानकारी दे रखी है आपको, जीतने वाले के और सबसे लास्ट वाले के बारे में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात वैलिड वोट मान लीजिएगा, वैलिड वोट बेटा, तो आप कहेंगे वैलिड वोट क्यों माने, क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैलिड वोट का प्राप्त किया है बेटा। तो मैंने कहा वैलिड वोट कितने थे, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लीजिए कितने थे 100 थे, और 100 का वो कितने % प्राप्त किया, 55% प्राप्त किया, और वो कितने के बराबर था, 42,680 के था। तो हम कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा तो 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 55%। देखिए 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको हम यदि आप कहें तो आप बताओ कितने से काट सकते हैं, 11 से, तो कितनी बढ़ जाएगा 5, और जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कितनी बढ़ जाएगा, 11 3 जा, फिर कितनी बढ़ जाएगा, देखिए 33, 9 बचा, तो कितना बचा 8 बढ़ जाएगा, फिर 88 होगा, फिर 8 बढ़ जाएगा और लास्ट में 0 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 इक्वल टू कितना होगा 38 80। अब इसे 5 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अब देखिए कितनी बढ़ जाएगा 7 बार। अब जब 7 बढ़ जाएगा फिर कितनी बढ़ जाएगा 35, फिर 7 बार, और फिर कितनी बढ़ जाएगा आपका 6 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 1 वैल्यू कितने के बराबर है 776 भैया। अब हमने टोटल वोट कितने माने थे वैलिड 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल वैलिड वोट हैं वो इतने हैं। और हमसे ये पूछा है कि जो तीसरा उम्मीदवार है जो टोटल वैलिड वोट का कितने % प्राप्त किया है 10%, तो हम इसका 10% निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 10% जब हम निकालेंगे, आप मुझे बताइए 10% जब निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। अब ये बताइए कौन सा आंसर बैठेगा, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है या परसेंटेज कौन सा छोटा है। तो आप एक बात बताइए, पहला देखिएगा यही देखिएगा, अब यहां लिखा है 625 का कितने %, 12%। अब 12% निकाल दो, या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं 10 + 2%। अब 10% क्या होता है कि 10% किसी का भी निकालना है तो आसान है, क्योंकि एक 0 से डिवाइड कर दो सीधा पॉइंट लग जाता है। तो अब यदि मैं इसका 10% निकालूं तो इसका 10% कितना आएगा, ये हो जाएगा। अब 2% निकालना तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 5 और यहाँ 12 हो जाएगा। और जब परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो 2 0 होते हैं, तो 2 0 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो सीधा 2.2 देखिए 2 प्लस पॉइंट लग जाएगा आपका। अब दोनों को हम इनको ऐड करें तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आपका आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो परसेंटेज निकालने के बाद 75 आई, और इसका भी इस प्रकार से कर सकते हैं 55 और 5 भैया। अब इसका हम 15% निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 10 + 5। अब 10% निकालना बहुत आसान है, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस पॉइंट लग जाएगा, और 5 जब 10 का ये है तो 5 देखिए आधा होता है, तो इसकी वैल्यू हम आधी कर देंगे। तो हम जब आधी करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, अब मुझे बताइए 7 5 आ जाएगा।
अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर बताइए 5 और यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 12 और 3 और यहाँ कितना है 83। अब ये इसकी वैल्यू इतनी आई और सीधा सीधा यहाँ पर 10% है, तो 10% जब हम इसका निकालेंगे तो 10% कितना आ जाएगा 72 आएगा। और इसी प्रकार से हम 9% निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 845 का 9%, तो 9% सीधा निकालिए 10 माइनस के 1% बेटा, तो 10% कितना है 84.5। आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे सबसे छोटा पूछा है, क्योंकि ये तो 84 पॉइंट समथिंग जा रहा है और ए की वैल्यू ऐसी आई है जो सबसे छोटी होगी जो 72 है, और बाकी वैल्यू सारी की सारी क्या होंगी बड़ी हो जाएंगी। तो आप इसमें कर सकते हैं कि कोई सा भी सवाल इसमें आता है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है देखिएगा 30% 2 बार बढ़ाया गया और 30% को 2 बार घटाया गया, तो आप कह सकते हैं कि देखिएगा सबसे पहले क्या है 30% 2 बार वृद्धि हुई, तो हम कह सकते हैं पहले 30 बढ़ा होगा फिर दोबारा 30 बढ़ा होगा, तो जो भी वैल्यू होगी, और आपने इसका एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि x प्लस बाई और x इंटू बाई अपॉन 100। यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ना तो सीधा लग जाएगा 30 और 30 कितना होता है 60, और भैया 30 का 30% कितना होता है 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा 69% बेटा। अब वो कहता है दो, देखिए आपके दोनों 30 को पहले 30 घटेगा और फिर 30 घटेगा, तो मैंने कहा 30 और 30 जब घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -60%, और जब 30 का 30% निकालेंगे तो 9 आएगा, मगर यहाँ पर प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब जब 60 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 50%। तो आप मुझे बताइए पहले बढ़ने के बाद ये वैल्यू इतनी थी और घटने के बाद इतनी है, मगर आपसे पूछा क्या है, सबसे पहली बात है तो वो कहता है घटाने के बाद कितनी वैल्यू बढ़ जाती है पिछली वैल्यू के, सॉरी घटाने के बाद पिछली वैल्यू अगली वैल्यू को कितना परसेंट ज्यादा है ये बेटा। तो आप मुझे बताइए अधिक की बात करें तो अधिक तो बेटा ये छोटा है ये बड़ा है, तो अधिक कितना है दोनों का अंतर बेटा यहाँ 89। अब किससे पूछा है, क्योंकि बड़ा तो इससे है तो नीचे लिख देंगे 51, और जब हम इसे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सा कर सकते हैं। अब देखिए 3 से डिवाइड करिए, ऊपर क्या आएगा 6 और नीचे क्या आएगा 17, तो आप बताइए 6/17 और मल्टीप्लाई बाई 100, और जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो सीधा है 600 अपॉन क्या आएगा 70। और यदि आप देखिए 70 से 62 डिवाइड करेंगे तो इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, जैसे कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 3 है या तो ये है या ये है, और जब आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा डी ऑप्शन होगा। सीधी सी बात है, थोड़ी सी गुणा भाग है, कर सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट बेटा, एक पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब है पेट्रोल जो भी अपनी कीमत रखता था उससे कितने परसेंट बढ़ जाता है 60%। तो भैया एक व्यक्ति अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहता है, जितना खर्च पहले करना चाहता है उतना ही अब करना चाहता है, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो अपनी खपत को क्या कर दे कम कर दे, और वो कितना परसेंट कम करे वही तो आपसे पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है कि देखिएगा 7% बढ़ाना चाहता तो ऊपर 7 लिख दो, तो नीचे जब बढ़ गया तो रेट कितना हो जाएगा 107, क्योंकि जब बढ़ा है तो इसके अनुसार इस समय खपत कम करी जाएगी, और परसेंटेज निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप 100 का, तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या आएगा 700 और नीचे आ जाएगा 107, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का प्रयोग, सॉरी 100 तो गुणा कर चुके हैं आप, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, और यदि आपको लगता है कि 6 एक ही ऑप्शन में है तो पूरी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, थोड़ा सा लेंथी है। एक निर्वाचन क्षेत्र में वोट हुए, अब टोटल वोट का कितने परसेंट बेटा 85% चुनाव के दौरान मत डाले गए, और जो मत डाले गए थे उसमें 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और मतदान सूची में कितने वोट थे 3 लाख वोट थे। अब धर्म ने उनमें से कितना प्राप्त किया
1,37,700 मत प्राप्त किया। तो वो पूछता है कि धर्म के पास जो वैलिड वोट की संख्या का कितने % वोट प्राप्त थे। तो पहले वैलिड वोट चाहिए, फिर ये उसी से परसेंटेज निकलेगी। तो सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल वोट कितने थे, आपका था 3 लाख वोट थे। अब 3 लाख वोट में से वैलिड वोट कितने, देखिए डाले कितने के 85%, और बाकी जो डाले गए उनमें से वैलिड कितने थे 90%। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0, और यहां भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0। तो 2 0 से ये 2 0 काट लीजिएगा, और ये 2 0 से ये 2 0 काट लीजिएगा। पूरी गुणा भाग नहीं करनी, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे 30 गुणा 85 गुणा 90। ये कौन से वोट हैं जो वैलिड हैं, क्योंकि 90% निकाला है आपने, जो वैलिड है। अब वो आपसे पूछता है धर्म को वैलिड वोट का कितना % प्राप्त हुआ। तो धर्म के द्वारा कितने प्राप्त किए गए थे, 1,37,700 वोट प्राप्त हुए थे। और वो वैलिड का कितना था, क्योंकि हमें वैलिड परसेंटेज निकालनी है, और गुणा 90। अब हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी गुणा भाग है, 0 से इस 0 से इस 0 काट सकते हैं 2 0 को। अब 3 से डिवाइड करिए बेटा, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखिएगा फिर कितनी बार जाएगा 27 बचा 9 बार, और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। अब बताइए 9 से भाग कर सकते हैं इसे, तो आप पता है 9 5 45, और लास्ट में 1 बार जाएगा, 2 0 बचे। ऊपर बचा है 51 और 00, और नीचे बचा है 85। यदि आप इसको जानते हैं तो यदि इसको इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब देखिए 6 बचा और आगे बचा 0, तो हम कह सकते हैं कि धर्म के पास जो टोटल वैलिड वोट हैं उनका कितना % प्राप्त हुआ 60%, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, एक बार रीड करेंगे हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन कहता है ए बी का 95% है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी का 95% है। तो इसका मतलब बी का 95% है, तो बराबर है। तो बी को नीचे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ए अपॉन बी बराबर क्या आएगा 95%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। अब परसेंटेज किससे पूछी है ए का, इसका मतलब ए का कितना % बी है, तो परसेंटेज किससे पूछ रहा है ए का। तो ए की वैल्यू कितनी है 95, और 95 का कितना बी कितना है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे कर देते हैं हम 100 से। यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, और नीचे कितनी बार आएगा 5 से 95, 90 बार। अब एक बात बताइए, ऊपर कितना आया 220 ये था और 100 ये था, और डिवाइड बाई 19। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 0 लग जाएंगे और 9। तो आप जानते हैं एक बार ही जाएगा। अब एक बचा, तो एक बचा और फिर 2 0 एक साथ नहीं ले सकते, एक लेंगे। तो अब कितनी बार जा सकता है 5 बार 100। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब आप पूरी बार भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5, और बचा कितना होगा 5 अपॉन 90। यही इसका आपका परसेंटेज हो जाएगा बेटा। यही आपसे पूछा गया था, सीधा सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं भैया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आता है बेटा। एक परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का जो भी इसकी इनकम है उसका कितने %, 25% भोजन पे खर्च करता है। शेष का 35% ऋण में करता है, होम लोन में या अन्य ऋणों में खर्च करता है। शेष का आधा अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, और उसके पास जो इस समय खर्च करने के बाद है वो कितने बच जाते हैं, आपका $46,215 इतना बच जाता है। तो उससे पूछा है उसकी मासिक आय। सबसे पहली बात है मासिक पूछा है, और आपको दिया कितनी बचत है वार्षिक दिया है। तो सबसे पहले गुणा भाग में देख करने से पहले इस बात को पढ़ लेना, क्योंकि आपको वार्षिक दिया है, पूछा मासिक है भैया। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए आय का कितने % बेटा 25%। तो हमने कहा मान लीजिएगा उसकी आय कितनी थी 100,
100 में से कितना खर्च कर देता है? 25। तो खर्च वाले नहीं, जो बचा है वो कितना बचा है? 75%। अब आगे कहता है जो इतना यहां से बचा है ये आपका बचा है। अब बचे में से तो खर्च करता है कितना? 35। तो बचा कितना होगा? 65। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब वो कहता है शेष का आधा। तो ये जो खर्च, देखिए यहां भी खर्च हो गया, अब बचा कितना है? आधा। आधे का परसेंटेज कितना होता है बेटा? आधा किया है तो कितने परसेंट है वो? 50% है। तो 50% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 50। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100। अब ये जो मेरे पास जो बचा है खर्च करने के बाद वो आपके सामने लिखा है, ये आपका है। मगर ये आपका एनुअल है बेटा, वार्षिक है, तो हम किससे भाग कर सकते हैं? 12 से। 12 से क्यों भाग कर सकते हैं? क्योंकि हमें मासिक निकालना है। चलेगा। अब यदि हम इसे 25 से डिवाइड करें तो 3, और यहां कितनी बार? 4 बार। अब यहां से देखिएगा कितनी बढ़ जाएगा? 13, और यहां कितना बचेगा? 20। अब यहां देखिए 1/2 हो जाएगा। अब जो भी बचा है वो यहां लिख सकते हैं बेटा 3/4, और देखिएगा 1/2। अब सवाल में कितना दिया है? और डिवाइड बाय 12। अब देखिए जो से जहां से भी काट सकते हैं, पहले इस 4 से इसको काट दीजिए, कितनी बढ़ जाएगा? 3 बार। अब 3 से भाग करेंगे भैया इसे, कितनी बढ़ जाएगा? 3 × 3। अब बचा कितना? 16 हो गया। और कितनी बढ़ जा सकता है? 5 बार। अब देखिएगा अब आगे बचता है 4, 12 बचेगा, 4 बढ़ जाएगा। अब 0 और 5, इससे भाग आप कर सकते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये बचा है 13, 1/2 और अपॉन 20, और बराबर कितने के? 1, 5, 4, 0, 5 और 3 से। अब यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो कितनी बढ़ जाएगा? 5 बार। और ये 1, और यहां 1 बचेगा, 10 हो जाएगा 3 बार, और यहां फिर 5 बार। तो अब यहां फिर देखिएगा 13/20, और यहां आएगा 1/2, और बचेगा आपका 3, 5। अब यदि देखिए यहां 13 है तो 13 से हम भाग करेंगे तो आप जानते हैं 13 दिया 39 होता है। 39 बचा कितना? 12। अब 12 बचा तो यहां कितना हो गया? 23। अब 13 नंबर कितना होता है? 117, और 13 पंजे 65 होता है। अब एक बात बताइए, यहां पर इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो अब इधर बचा है 1/20 गुणा 1/2 और बराबर 395। अब ये देखिए इसको 0 देखिएगा, इधर ले जाइए तो 1 बचेगा। तो जब हम इसका करेंगे 395 और गुणा 40, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे इससे तो 0 आएगा, 20 होता है। अब इसकी इससे गुणा करेंगे 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38। अब जब इसकी इससे गुणा करेंगे 12 और 3 जोड़ेंगे तो 50, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो भी इनकम होगी 1 का मतलब परसेंटेज कितना होता है? 100, और 100% ही उसकी इनकम होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपके सामने लिखा है, तो यही कौन सा आंसर हो जाएगा? ए होगा भैया। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसी बार के भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, चलिएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, इसका मतलब जो भी उसकी इनकम है, मासिक आय उसकी दे रखी है 80,000 थी, और उसका खर्च कितना है? 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय कितने बढ़ जाती है? 16%, और खर्च कितना बढ़ जाता है? 8%। तो वो कहता है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जो उसकी सेविंग परसेंटेज कितने परसेंट बढ़ा है, और वो भी 2 स्थान तक बताना है। चलिएगा, सबसे पहली बात है उसकी इनकम कितनी थी बेटा? 80,000, और उसका खर्च कितना है? 45,000। तो आप बताइए जब 80 में से 45 खर्च हो गया तो सेविंग कितनी होगी आपकी? 35,000। अब उसने कहा कि जो उसकी इनकम है वो 16% बढ़ जाती है। तो भैया इनकम 16% बढ़ेगी तो आप कहेंगे
इसका 16% बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे 80,000 का 16% कितना होता है, परसेंटेज निकालने में 2 जीरो कट जाएंगे। आप जानते हैं 16 कितना होता है। अब मैं कह सकता हूं कि उसकी इनकम जो भी थी उससे कितनी बढ़ गई, 12,800। अब आगे कहता है उसका खर्च कितना बढ़ जाता है, 8%। तो 8% बढ़ेगा तो 8% निकाल लो। परसेंटेज 2% दिखेगा, परसेंटेज में 0 2 होते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे। तो आप 0 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 चौक 32 और 32 और 4 36 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसकी इनकम तो बढ़ी 12,800, लेकिन उसका खर्च बढ़ा 3600। तो बाकी जो वो पैसे गए होंगे तो कहां गए होंगे, सेविंग में ही तो गए होंगे। अब बताइए, तो मैं कह सकता हूं जब इन दोनों का अंतर होगा तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 9,200। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो उसकी सेविंग है पहली सेविंग से कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, 9,200। तो पहले कितनी थी, 35,000 थी, और 35,000 से 9,200 जब बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताइए परसेंटेज बतानी है तो निकालनी नहीं कितनी बढ़ी है। तो मैं कह सकता हूं पहली जो सेविंग है उससे कितनी बढ़ी, 9,200 बढ़ी। कितने से बढ़ी, 35,000 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं हम, 100 से। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 920 अपॉन 35। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 4 बचा, 5 4 जा 5 8 जा 40 हो जाएगा। फिर बचा, देखिएगा यहां से, अब फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और डिवाइड बाई 7 आएगा। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखिएगा 14 होता है, फिर 4 बचेगा और 44 हो जाएगा, और 44 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, तो आप कहेंगे 26 आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। और यही इसका एक ही ऑप्शन है, वो हम कह सकते हैं इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि रीता का वेतन गीता के वेतन का 25% अधिक है बेटा, तो मैंने कहा था कि जब भी कंपैरिजन हो, कोई कम हो या ज्यादा हो, और दूसरे कंपैरिजन में पूछा गया है, तो उसमें एक आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, m अपॉन, यदि वृद्धि होगी तो पीछे नीचे प्लस हो जाता है और कमी होगी तो माइनस हो जाता है। और परसेंटेज निकालने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का। तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 125, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का प्रयोग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और जब हम इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 20% हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% खर्च कर देता है पहले राउंड में, शेष का 75 खर्च करता है दूसरे राउंड में, शेष का 75 खर्च करता है तीसरे राउंड में, हार जाता है या खर्च कर देता है, तो उसके पास अब कितने रुपए बचते हैं, 100 रुपए। तो बड़ा ही सिंपल है, तो हम कह सकते हैं उसके पास जो भी था उसका 75 खर्च करता है, परसेंटेज हटाए नीचे 100 आ जाएगा। अब फिर तो 75% खर्च करता है, तो सेविंग कितनी होगी या बचा कितना होगा उसके पास, 25। फिर इसी प्रकार से फिर खर्च कर देता है, फिर कितना बचा होगा, 25, परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा, फिर खर्च कर देता है 75, तो बचा कितना होगा, 25। तो ये इस प्रकार से ये बचे हैं, और सवाल में कितना बचा है, 100 बचा है। तो यदि हम इससे डिवाइड करेंगे 1/4, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 1/4, और इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 होगा, और बराबर कितने का होगा, 100 का होगा। तो ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आएगा, 64 आएगा, और बराबर कितने के, 100 के। इसको इधर ले जाइए तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, और यही आप कहेंगे 1 की परसेंटेज कितनी होती है, 100%। वही इसकी क्या होगी भैया, आपके उसके पास जो भी उसके पास शुरू में होगा वो 100% होगा, और यही आपसे पूछा गया था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव है। आगे कहता है जो पंजीकृत मतदाता है, इसका मतलब टोटल वोटर में से
20% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और जिन्होंने मत दिखेगा, और 40 वोटर ऐसे हैं जिनके बेटा मत जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं, और जो विजेता कैंडिडेट है वो 44% वोट प्राप्त करता है, और वो कितने वोटों से जीत जाता है, वह 112 वोटों से जीत जाता है। तो वो कहता है कि टोटल वोटर कितने थे बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि पहले टोटल वोट कितने थे 100%। 100 का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें से 20% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितनों ने किया होगा 80%। आगे कहता है उसमें से कितने 40 वोट अवैध हो जाते हैं, तो 40 और निकाल दीजिएगा। अब बताइए इसमें से जीतने वाला कितने परसेंट वोट प्राप्त किया है 42%। तो बाकी किसे प्राप्त होंगे, हारने वाले को। यदि मैं इसमें से 42% निकाल दूं तो बाकी हारने वाले को प्राप्त होंगे। तो 80 में से 42 जाएगा तो आप बताइए कितना बचेगा 38 और माइनस के 40। तो ये जीतने वाले के हैं और ये हारने वाले के हैं। यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों की जीत और हार का मार्जिन ही जीत का मार्जिन होगा, तो आप बताइए इनको अंतर करेंगे तो कितना आएगा 4% और माइनस। अब जब ये अंतर करेंगे तो बताइए ये अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4% प्लस 40 बराबर कितने के होगा 112 के। इसको इधर ले आइए बेटा, तो 4% बराबर कितना होगा, जब उधर जाएगा तो 112 माइनस के 40। अब 4%, तो आप मुझे बताओ यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ आपका 7। तो 4% इक्वल टू 72, तो 1% इक्वल टू कितना होगा 18। अब बताइए 1% इक्वल टू 18 माना कितना था बेटा आपने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये आपका इतना क्वेश्चन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बक्से में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। अब सिक्के हैं, उनके द्वारा जो वैल्यू बनी है, उनके द्वारा जो पैसे इकट्ठे हुए हैं या रुपए इकट्ठे हुए हैं, उनका रेशियो कितना है 10, 6 और 3 है। तो बक्से में कुल सिक्के कितने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए बेटा, इनके द्वारा जो वैल्यू है, वैल्यू का अनुपात है बेटा 10 और 6 और 3 है। तो मैं कह सकता हूं कि आप बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के हों, उनसे कितनी वैल्यू बन सके 10। तो आप बताओ कितने सिक्के होने चाहिए 2, क्योंकि 5 5 के 2 होंगे तभी तो 10 होंगे। ऐसे यहां कह सकते हैं कि 2 रुपए के कितने सिक्के हों ताकि उनकी वैल्यू कितनी बन सके 6। तो आप कह सकते हैं कितने सिक्के हों 3। ऐसे ये है 1 रुपए के कितने बेटा सिक्के हों ताकि उनकी वैल्यू कितनी बन सके 3। तो आप बताइए कितने सिक्के होने चाहिए 3। तो ये मैंने कहा कि मेरे द्वारा सिक्के जो बने इतने बने, और सवाल में कितने दे रखे हैं 256। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और सवाल में आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है 256। यदि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 2। तो 1 की वैल्यू 3 और 2 है, और आपसे पूछा है बक्से में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 5 के सिक्कों की संख्या थी मेरे हिसाब से 2, और 1 की वैल्यू कितनी है 32। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 गुणा 2। तो आप कह सकते हैं 64 हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है एक नगर की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि एक जो शहर है वो हर साल 20% बढ़ जाता है। तो वो कहता है 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या इतनी होगी भैया। तो मैं कह सकता हूं कि पहले कोई जनसंख्या थी वो बढ़ी कितने परसेंट 20%, बढ़ने के बाद ये होगी, फिर 20% बढ़ी, फिर बढ़ने के बाद ये हो जाती है, क्योंकि पहले साल 20%, दूसरे साल 20%। तो 20% का रेशियो क्या होता है 1/5। तो 5 थी तो 5 से बढ़कर कितनी होगी 6, फिर 5 से कितनी होगी 6 होगी। तो मैं कह सकता हूं कि
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 से कितनी होगी बेटा 36। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी 2 साल, यदि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी हो 25 और 20% की वृद्धि के कारण वो कितनी हो जाएगी 36। तो मेरे हिसाब से 36 है, और सवाल में आपको दे रखा है बेटा 69120 बेटा। तो 36 इक्वल टू कितना होगा 69120। अब इसको हम काट सकते हैं बेटा, 9 से काट सकते हैं। तो 9 चौक 36 होता है, और 9 सत्ते 63 होता है। अब देखिएगा बचा कितना 6। अब 9 देखिए 9 छंग 54 होता है, 9 छंग 54 और 9 अट्ठे 72 होता है, ये आएगा। फिर 4 से भाग कर सकते हैं बेटा एक बार, 4 ही गना 4 होता है। अब फिर बेटा देखिए 3 बचा, 4 नाम 36 होता है, फिर 2 बचेगा, 8 को 2 बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी बेटा आपकी। तो 1 की वैल्यू जब इतनी आई है तो आपसे पूछा वर्तमान कितनी होगी। तो वर्तमान मेरे हिसाब से कितनी थी बेटा प्रेजेंट टाइम में 25 थी। तो 25 को हम किससे गुणा कर देंगे 90-20 में, यदि हम किससे गुणा कर दें 25 से। तो आप एक बार बताइए, जब इससे गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखिए कितना आएगा 0 50 का 0 5 और 25 9 जा 25 होता है 125, और यदि उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 230, तो 0 आ जाएगा। और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाए 25, और उसमें हम 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास ने 3 परीक्षा दी, विकास ने 3 परीक्षा दी, उनके द्वारा तीनों परीक्षा में अंकों का प्राप्तांक जो था वो कितने रेशियो में था 3, 5 और 6 था। आगे कहता है तीनों परीक्षाओं में अधिकतम अंकों का क्रमशः 7, 11 और 10 था बेटा। तो तीनों परीक्षाओं का मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो कितना है 7, और आपका 11 और आपका है 10 है। तो मैं कह सकता हूं उन परीक्षाओं में जितने भी टोटल मार्क्स थे उनका रेशियो ये है, और उसके द्वारा जो प्राप्त है उनका टोटल रेशियो ये है। तो अब एक बात बताइए, उसने पूछा यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करे, तो 50% का मतलब ये उसके द्वारा प्राप्त अंक है। तो टोटल जोड़ें तो कितना आएगा 14, और इनको हम टोटल जोड़ें तो कितना आएगा देखिएगा 28। तो हम ये देख सकता है 28 का ही 50% कितना होता है 14 होता है। 28 ये रहा और 14 ये रहा, तो कितना होगा बेटा 50% ही होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे सवाल की भाषा है वैसे ही हमारा सवाल बना हुआ है। बस अब आपको क्या देखना है उसके द्वारा परीक्षा में कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% अंक प्राप्त किए हैं भैया। तो आप देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि 7 का एक सब्जेक्ट है और उसके 50% अंक कितने होने चाहिए, तो आप कहेंगे 3.5, पर मेरे कितने प्राप्त हैं 3, तो ये हो नहीं सकता। आप बताइए टोटल नंबर सब्जेक्ट के कितने हैं 11, और उसमें से कितने प्राप्त किए गए हैं 5। तो यदि 11 का 50% देखा जाए तो कितना होगा 5.5, मत आए कितने हैं 5, ये भी नहीं हो सकता। यदि मैं आपसे कहूं इस सब्जेक्ट में 10 थे टोटल मार्क्स, उसका 50% कितना होगा आधा 5 होगा, मत इसने कितने प्राप्त किए हैं 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 बेटा 50% से ज्यादा है। तो आपसे यही पूछा था 50% जो 50% से ज्यादा कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें कितने हैं एक ही है, और ये क्योंकि वो भी कौन सा है लास्ट वाला, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 24 भैया। यदि x की वैल्यू किससे बड़ी है 0 से, तो आपसे कहता है इनमें से इस वाले का परसेंटेज मान कितना होगा। तो 5x/12 का कितना परसेंट 3.6 का परसेंट इन वैल्यू में से किसके बराबर इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू आप मान सकते हैं, तो x की वैल्यू मैं कितनी मान लूं 100। तो यदि मैं 100 मानूं तो 100 रखूं यहां पर और डिवाइड बाई 12, और यदि मैं इसका 3.6% निकालूं, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, इससे इसको हम काटें तो कितना बचेगा 2 बार, और यदि 12 से हम इसको डिवाइड करें तो 3 बार। तो हम कहेंगे हमारे द्वारा जो मानी गई वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा 3/2। यदि ऑप्शन में जिसका भी मान 3/2 होगा वो उसके समथिंग होगा, बराबर होगा भैया। अब एक बात बताइए, पहले का हम निकालें
20x का 3%, तो x की वैल्यू आपने कितनी मानी है 100 सॉरी, और 3%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 2 0 0 काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 60, और आनी कितनी चाहिए 3/2, ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता है भैया। अब आता है 3/2 का x%, परसेंटेज हमने x की वैल्यू कितनी मान रखी है, ये किसकी वैल्यू है b, तो आप बताइए 3/2। अब यहां से देखिएगा जब परसेंटेज हटाएंगे 100/%, इससे ये कटेगा तो इसका मान क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए 3/2 इसका आया तो b का मान 3/2 है और हमारी वैल्यू का भी 3/2 था, तो b देखिएगा b ऑप्शन में ये है या b ऑप्शन में ये है बेटा, तो b के साथ क्या है a, और a की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो कितनी है 60%, 60 वैल्यू, तो ये तो हो नहीं सकती, बस एक जगह b और है, तो बाकी करने से अच्छा है कि आप इसे देख के मार सकते हैं b और e, और आप करना चाहो तो देख सकते हैं e का भी मान वही होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज ना हो बेटा। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला वॉल्यूम क्या होता है बेटा, L गुणा B और गुणा H होता है। वो कहता है L में भी 50% बढ़ाया गया और B में भी कितना परसेंट बढ़ाया गया 50% बढ़ाया गया, ये भी 50% बढ़ाया गया, तो वो कहता है हाइट को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज ना हो। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैंने कहा उसकी लंबाई थी, लंबाई बढ़ी 50% बेटा, अब 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 2 थी तो मान लो 2 से कितनी होगी 1 बढ़ गई तो 3 हुई। अब ये बी भी बेटा, बी भी कितनी बढ़ी है 2 से 3 हुई है। अब देखिए एच की बात करें बेटा, तो एच हमें पता नहीं तो हम मान सकते हैं एक्स था, एक्स से कितना हो गया वाई। अब दोनों तीनों का मल्टीप्लाई उसका होता है वॉल्यूम, तो यदि हम तीनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा 4x और यहाँ कितना आएगा बेटा 9y। तो अब एक बात बताइए, यदि उसका वॉल्यूम पहले कितना था 4x और 4x से कितना हो गया 9y, तो हम कह सकते हैं x अपॉन y की वैल्यू निकालें तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी थी 9 और 9 से कितनी हो जाती है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी 9 और 9 से हो जाती है 4, तो कितने परसेंट कम हुआ बेटा, कितनी परसेंट चेंज हुई वैल्यू, तो 9 से 4 हुआ है तो कितना कम हुआ 5, और किससे बेटा 9 से, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे 100 का, और सीधा से इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 अपॉन 9 भैया, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 बार जो जाएगा तो एक ही बार 5 जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55.55%। यही आज का ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।